वेलकम टू माय चैनल इंद्रजीत क्लासेस। तो इंद्रजीत क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग एक न्यू चैप्टर के साथ आज का लेक्चर को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है ऑक्सफोर्ड बेसिक इंग्लिश ग्रामर का एक्सरसाइज 44। इससे पहले भी हम लोगों ने एक्सरसाइज 1 से लेकर 43 तक कवर किया है, जिसमें हमने ग्रामर का बेसिक कंसेप्ट डिस्कस किया है ना। लेटर के बारे में, वर्ड्स के बारे में, सेंटेंस के बारे में, पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, सिंगुलर प्लूरल के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया गया है, जो कि बेसिक चीज़ है ग्रामर का। तो जिन्होंने भी स्टार्टिंग लेक्चर्स को नहीं देखा है ना, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले स्टार्टिंग लेक्चर्स को देखें। और वो लेक्चर कहाँ मिलेगा, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहाँ से जाकर आप स्टार्टिंग लेक्चर को देखें, जिससे आपका ग्रामर का बेसिक कंसेप्ट क्लियर होगा। क्योंकि बिना बेसिक ग्रामर को आप ग्रामर को अच्छी तरह समझ नहीं सकते हैं, है ना। जब तक आप बेसिक को नहीं समझेंगे तब तक कोई भी एक्सरसाइज अच्छा से समझ में नहीं आएगा, है ना। इसलिए आप बेसिक चीज़ को कवर करें, है ना, तो धीरे धीरे करके सारा चीज़ समझ में आने लगेगा, है ना। क्योंकि कोई भी चीज़ का बेसिक चीज़ मेन होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 44। इसमें क्या है, कोष्टक में दिए गए शब्दों में से सही शब्द चुनकर खाली स्थान को भरें। मतलब ब्रैकेट में जो वर्ड्स दिया गया है उसमें से क्या करना है, हमको चुन करके इसमें भरना है। मतलब 2 वर्ड दिया गया है, 2 ठो भर दिया गया है, इसमें से चूज़ करके भरना है कि दोनों में से कौन सा भर भराएगा, है ना। तो हम कैसे चूज़ करके भर सकते हैं कि दोनों में से क्या भराएगा, है ना। तो कुछ तो आइडिया हम लोग के पास होना चाहिए कि कैसे पता चलेगा कि ये भराएगा कि ये भराएगा। अंदाज से तो नहीं भर देंगे कि इसमें ये भर दिए, इसमें ये भर दिए, इसमें ये भर दिए, ऐसे तो नहीं होगा, है ना। तो सबसे पहले इसको बारे में समझेंगे कि कहाँ पर कौन सा भर यूज़ करना है ना। तो उससे पहले हम लोग को पर्सन के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए, है ना। तो उसका भी लेक्चर हम बना चुके हैं, है ना। पर्सन शायद पिछला एक्सरसाइज में शायद 35-36 में होगा पर्सन को लेकर के, है ना। तो अगर आप डिटेल में पर्सन को समझना चाहते हैं तो उस लेक्चर को जरूर देखें, वहाँ पर हम डिस्कस किए हैं शायद पर्सन के बारे में, है ना। तो पर्सन इंग्लिश में जो है पर्सन क्या होता है, 3 तरह का होता है ना। क्योंकि ये जो एक्सरसाइज है टेंस से रिलेटेड है ना। पर्सन 3 तरह का होता है, फर्स्ट पर्सन, दूसरा होता है सेकंड पर्सन, तीसरा क्या होता है, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो पर्सन 3 तरह का होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन बोलने वाला को बोलते हैं, है ना, जिसमें क्या होता है 2 पार्ट करते हैं। एक हो गया सिंगुलर्स, सिंगुलर के लिए हम यहाँ एस लिखेंगे, ठीक है, और प्लूरल के लिए हम पी लिखेंगे। वही तरह सेकंड पर्सन, इसमें भी क्या होगा, सिंगुलर और प्लूरल आएगा। और थर्ड पर्सन में भी क्या आएगा हम लोग का, सिंगुलर और प्लूरल दोनों आएगा, है ना। तो फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर में क्या होता है, आई होता है। फर्स्ट पर्सन किसको बोलते हैं, बोलने वाले को। जैसे हम अभी बोल रहे हैं तो हम अपने आप को क्या बोलेंगे, आई बोलेंगे, तो हम फर्स्ट पर्सन होंगे। या हम लोग बोलेंगे, हम लोग बोल रहे हैं तो हम लोग हो गए फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन में 2 हो गया, एक आई होगा और एक वी होगा। आई हो गया सिंगुलर में और वी हो गया प्लूरल में। आई का मतलब होता है मैं और वी का मतलब हम लोग। ये दोनों क्या है, फर्स्ट पर्सन। आई का मतलब मैं और वी का मतलब हम लोग। सेकंड पर्सन का सिंगुलर में क्या होगा, सेकंड पर्सन का सिंगुलर में यू और प्लूरल भी यू होता है, लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग है। यहाँ पर यू का मतलब होता है तुम और यहाँ पर यू का मतलब होता है तुम लोग। यहाँ पर सिंगुलर का तुम का मतलब एक पर्सन और तुम लोग का मतलब बहुत सारा, है ना। तो ये सिंगुलर हो गया, यू का मतलब बोले तुम और यहाँ पर यू का मतलब क्या हो गया, तुम लोग। दोनों का स्पेलिंग सेम है लेकिन मीनिंग अलग अलग। यहाँ तुम और तुम लोग हो रहा है। सिंगुलर में बोलेंगे तो जैसे यू आर ए बॉय, यू आर स्टूडेंट्स मतलब तुम लोग स्टूडेंट हो, और यू आर ए बॉय मतलब तुम एक लड़का हो। और उसके बाद अगला आता है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन का सिंगुलर और प्लूरल। थर्ड पर्सन का सिंगुलर में आता है ही, सी, इट और कोई भी एक नाम। एक नाम माने एगो नाम होना चाहिए सिंगुलर। जैसे राम बोल दिए, मोहन बोल दिए, सीता बोल दिए, सोहन बोल दिए, कोई भी एगो नाम होना चाहिए। ही, सी, इट और कोई भी एगो नाम। राम हो, है ना, मोहन हो, सोहन हो, सीता हो, कोई भी एक नाम हो जाएगा। वो थर्ड पर्सन में क्या होगा, सिंगुलर। ही यूज होता है लड़का के लिए, ही मतलब हुआ। सी लड़की के लिए, इट कोई सामान के लिए, और जो कोई नाम रहेगा, एगो नाम रहेगा तो वो थर्ड पर्सन का सिंगुलर। प्लूरल क्या होता है थर्ड पर्सन का, प्लूरल में एक ही वर्ड होता है दे। दे का मतलब क्या होता है, वे लोग। दे का हिंदी क्या होता है, वे लोग, है ना। तो फर्स्ट पर्सन आई और वी, सेकंड पर्सन में हो गया यू और यू, तुम और तुम लोग। थर्ड पर्सन में कौन हो गया, ही, सी, इट सिंगुलर में, और प्लूरल में क्या हो गया हम लोग का, दे हो गया, है ना। अब इसको फिल करने का रूल बता रहे हैं ना। तो जो
मेरा सारा जो ब्रैकेट है उसमें भर में जो है किसी में एस लगा के दिया हुआ है, एक में एस नहीं लगा के दिया हुआ, एक ठो में एस लगा के दिया हुआ, एक ठो एस लगा, मतलब एक वर्ब सिंगुलर है और एक वर्ब क्या है, प्लूरल है। नाउन का उल्टा होता है वर्ब। अगर वर्ब में एस लगा होता है तो क्या होता है, सिंगुलर, और वर्ब में एस नहीं लगा होता है प्लूरल, नाउन का उल्टा है। ठीक है, तो जो एस वाला वर्ब जो है जिसमें एस लगा हुआ है मतलब सिंगुलर वाला, वो कहाँ लगेगा, जहां भी हमको थर्ड पर्सन मिल जाए। कौन सा पर्सन, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर, मतलब क्या, ही मिल जाए, सी मिल जाए, इट मिल जाए, आर, और कोई भी नाम जैसे राम, मोहन, सोहन, ही, सी, इट, और कोई भी एगो नाम मिल जाए, वहां पर क्या होगा, वर्ब जो है हमेशा सिंगुलर होगा। मतलब क्या होगा, जैसे रीड है तो क्या हो जाएगा, रीड्स हो जाएगा, प्ले है तो क्या हो जाएगा, प्लेज हो जाएगा, है ना, ईट है तो क्या होगा, ईट्स हो जाएगा। तो जो वर्ब में एस यस लगेगा कहाँ पर लगेगा, सिर्फ इसी के साथ लगेगा, ही के साथ लगेगा, सी के साथ लगेगा, इट के साथ लगेगा, और कोई भी एगो नाम होगा वहां पर ही खाली एस यस लगेगा, बाकी किसी में एस यस नहीं लगेगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ वर्ब में एस यस लगेगा। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर कौन कौन है, ही है, सी है, इट है, और कोई भी एक नाम होना चाहिए, चाहे राम हो जाए, मोहन हो जाए, है ना, साहिल हो जाए, सौरभ हो जाए, कोई भी एगो नाम हो जाए, उसमें क्या होगा, वर्ब में क्या लगेगा, एस या ई एस, मतलब कि वो सिंगुलर, वो क्या है, ही, सी, इट, और जो नाम है क्या है, वो सिंगुलर नंबर किसका, थर्ड पर्सन का। जो टेंस को पढ़ेंगे तो और डिटेल में समझेंगे, है ना। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में ही सिर्फ क्या होगा, वर्ब में एस यस लगेगा, है ना, ही, सी, इट, और कोई भी नाम, है ना, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, ही, सी, इट, कोई भी नाम। अब जैसे कैट हो गया, कैट भी क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, है ना। बुक भी क्या है, बुक भी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। मतलब जितना भी दुनिया में सारा चीज थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होगा, है ना, अगर उसमें एस यस एस नहीं लगा हुआ, है ना। जैसे कैट, कैट भी कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन। ही, सी, इट, कोई भी नाम हो गया थर्ड पर्सन, राम, मोहन, सोहन, दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, सब क्या हो गया, थर्ड पर्सन हो गया, है ना। तो कैट भी थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, एस लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लूरल। तो जहां थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर आएगा उसमें वर्ब में क्या लगेगा, हम लेगा एस या यस। तो चलिए पहले इससे शुरू करते हैं, कहाँ कहाँ लगा हुआ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर कौन कौन है, खोजते हैं पहले। यहाँ पर देखिए, ही कौन सा है, ही कौन सा है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। तो इसमें क्या लगेगा, बता चुके हैं, जहां भी ही, सी, इट और राम और कोई भी थर्ड पर्सन वाला नाम हो जाए, कैट हो जाए, बॉय हो जाए, बुक हो जाए, मतलब सिंगुलर होना चाहिए, तो उसमें वर्ब में क्या लगेगा, एस लगेगा। तो यहाँ पर क्या है, ही डैश इंग्लिश, तो यहाँ रीड दिया हुआ, रीड्स दिया हुआ, तो रीड और रीड्स में से क्या लगेगा, रीड्स लगेगा, क्योंकि ही आ गया। तो ये सब जहां आ गया, ही, सी, इट, कोई भी नाम और कोई भी सिंगुलर नंबर, जैसे बॉय हो गया, गर्ल हो गया, सिंगुलर जहां आ गया थर्ड पर्सन वाला, तो वहां पर वर्ब में क्या लगेगा, ईएस। तो यानी कि रीड नहीं लगेगा, क्या लगेगा, रीड्स हो जाएगा। तो यहाँ पर ही रीड्स इंग्लिश। अगला सी, फिर सी आ गया, तो ही हो, सी हो, ये सब थर्ड पर्सन है, उसमें क्या लगेगा, वर्ब में एस वाला लगेगा। हेल्प में तो एस नहीं लगा हुआ, तो सी डैश मी, तो सी क्या हो जाएगा, हेल्प्स मी, HELPS, हेल्प्स। और कहीं थर्ड पर्सन खोजते हैं, है ना। यहाँ काव, काव क्या है, थर्ड पर्सन। काव में अगर एस लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, वो प्लूरल हो जाएगा, सिंगुलर है। कोई भी नाउन में अगर हम एस लगा देते हैं तो क्या बन जाता है, प्लूरल। जैसे बॉय है तो बॉय में एस लगा देंगे तो प्लूरल हो जाएगा, बॉयज। काव में एस लगा देंगे तो ये तो थर्ड पर्सन है ना। कोई भी नाम थर्ड पर्सन हो जाएगा, राम हो, मोहन हो, दिल्ली हो, बॉम्बे हो, कलकत्ता हो, फोटो हो, बुक हो, ट्री हो, है ना। तो काव थर्ड पर्सन है और सिंगुलर है। तो जहाँ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर आ गया उसमें वर्ब में क्या लगेगा, एस और या ईएस वाला। देखेंगे कहाँ पर है, तो द काउ डैश ग्रास, तो इसमें तो एस नहीं लगा हुआ, इट इसमें लगा हुआ, इट में, तो द काउ इट्स ग्रास। बहुत सारे बच्चे ये देखते हैं कि ओ यहाँ एस है तो यहाँ एस है तो यहाँ भी एस वाला लगा देंगे, ऐसा गलत है, नहीं। यहाँ एस है तो यहाँ एस वाला नहीं, है ना। यहाँ एस का मतलब तो हो गया प्लूरल, अब प्लूरल होगा तो फिर प्लूरल वर्ब लगेगा। प्लूरल वर्ब मतलब कि इसमें एस नहीं लगा हुआ है ना। तो पहले सिंगुलर वाला खोजते हैं, देखिए फिर यहाँ आ गया राम। राम बताएं, ही, सी, इट, कोई भी नाम होगा, क्या होगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। तो जहां थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होगा वर्ब में क्या लगेगा, एस ई एस। राम डेस अ बुक, तो रीड या रीड्स, तो क्या हो जाएगा, रीड्स, राम रीड्स अ बुक। और कहीं खोजते हैं, माई मदर, मदर कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन है, बोले कोई भी नाम थर्ड पर्सन और सिंगुलर है। माई मदर डैश फूड, तो कुक या कुक्स, तो जहां थर्ड पर्सन मिल गया वहां हमेशा एस वाला लगाना है वर्ब, जिसमें एस यस लगा हुआ है। तो कुक मैंने पकाना है, कुक्स हो जाएगा। माई मदर कुक्स फूड, मेरी माँ खाना पकाती है। यहाँ पर माई कैट, कैट फिर सिंगुलर आ गया, तो सिंगुलर आ गया तो उसमें एस यस लगेगा, थर्ड पर्सन आ गया। माई कैट डैश जंप या जंप, तो जंप्स हो जाएगा, JUMPS, जंप्स, है ना। इसको देख कर नहीं लगा रहा है कि यहाँ एस लगा हुआ है तो यहाँ भी एस लगा दे, नहीं। यहाँ देखना है, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब लगेगा। सिंगुलर वर्ब मतलब क्या, कि जिस वर्ब में एस यस लगेगा वो सिंगुलर। यहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा।
अरे ये माई कैट्स। अब आते हैं यहाँ पर, तो ही सी इट वाला क्लियर हो गया। अब इसके अलावा जितना बच गया, आई, वी, दे और कोई भी प्लूरल, बॉयज हो गया, गर्ल्स हो गया, बुक्स हो गया, ट्रीज हो गया, कैट्स हो गया, है ना, बास्केट्स हो गया, पेन, कोई भी प्लूरल वाला आ गया, ही सी इट और सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर को छोड़ करके बाकी जितना बच गया सब में क्या होगा, किसी में एस नहीं लगेगा, किसी में भी जो भराएगा वो एस वाला नहीं भराएगा। देखते हैं, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है, तो आई डैश तो क्या होगा, लव, इसमें एस नहीं लगेगा, आई लव। खाली यही दिमाग में रखना है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर आ गया उसी में हम एस लगाएंगे, बाकी सब में सिंपल। वी डैश प्ले या प्लेस, तो वी प्ले, इसमें भी एस है क्योंकि सेकंड फर्स्ट पर्सन है, वी प्ले। यू डैश मी, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर को छोड़ के कोई भी पर्सन आ जाएगा उसमें क्या लगेगा, उसमें एस नहीं लगेगा। यू डैश मी, तो लव्स या लव, तो क्या होगा, लव हो जाएगा, एस, यू लव मी। दे क्या थर्ड पर्सन का क्या है, थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर है, तो थर्ड पर्सन का सिंगुलर में सिर्फ एस लगेगा, प्लूरल में नहीं। दे डैश टू पटना, तो क्या होगा, दे गो टू पटना, है ना। काउस प्लूरल आ गया, फिर प्लूरल, तो प्लूरल में भी एस नहीं लगेगा। काउस डैश ग्रास, गाय डैश, गाय क्या खाती, मैं काउस डैश ग्रास, तो काउ, यहाँ पर मिस्टेक है ना, यहाँ पर होगा इट और इट्स, है ना। तो काउज क्या होगा, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब लगेगा, काउज इट हो जाएगा, काउज इट ग्रास। अगर सिंगुलर रहता है यहाँ पर तो क्या होता है, इट्स होता, बता चुके हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में। बाकी तो राम एंड सीता, दो को हो गया, प्लूरल हो गया, तो जहाँ प्लूरल आ गया वहाँ पर एस लगाना ही नहीं है। राम एंड सीता डैश अ बुक, राम और सीता क्या होता है, रीड अ बुक, किताब पढ़ते हैं। खाली थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर को देखना है। क्वेश्चन नंबर 10 को, माई कैट्स प्लूरल आ गया, तो प्लूरल आ गया तो उसमें एस नहीं लगेगा। माई कैट्स जंप या जंप, तो क्या होगा, जंप होगा, माई कैट्स जंप, मेरी बिल्लियाँ कूदती है, कूदती है मतलब कि, है ना, बिल्ली कैसे उछलती है, माई कैट्स जंप, ये तो हो गया पूरा, है ना। तो इस तरह बस सिर्फ इसमें इस चैप्टर में यही दिमाग में रखना है कि जहाँ थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर आ गया, ही आ जाए, सी आ जाए, इट आ जाए, कोई भी एगो नाम आ जाए या सिंगुलर वर्ड आ जाए, राम, बुक, ट्री, फैन, मतलब सिंगुलर वाला आ जाए, तो उसी में एस लगेगा, बाकी किसी में एस वर्ब नहीं लगेगा, बाकी सब में प्लूरल वर्ब लगेगा बिना एस वाला। अगर इसको दिमाग में रखेंगे तो पूरा चैप्टर में कहीं भी गलती नहीं होगा। तो इस तरह हम लोगों ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक्सरसाइज 44 को कवर किया, है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 45 को कवर करेंगे। थैंक यू, कीप वॉचिंग, गुड बाय।